नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्रिका केसरी। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज बात करेंगे सुशांत सर की। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सर ने आज कैसे एक प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को प्रवक्ता को रेल दिया। बहुत अच्छी तरह धुलाई की है सुशांत सर ने। तो आइए मिलकर वीडियो देखते हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाले हैं। वैसे आप हमारे वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। तो बगैर देर किए हुए आइए वीडियो देखते हैं कि सुशांत सर ने क्या बोला है और कैसे रेल दिया है समाजवादी प्रवक्ता को। राम का मर्यादा और राम का आचरण ऐसा था कि वो दल बदलते। राम ने सत्ता को लात मार दिया। और राम की मर्यादा तो ये भी कहती थी कि कोई ये खड़े होकर ना कहे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये बलात्कारियों के लिए ना कहे। ये राम की मर्यादा तो नहीं हो सकती थी। और मुझे क्या बताना चाह रहे हैं आप कि इनके विधायक बिके हुए हैं? बिकाऊ है मतलब कि कोई थैलिया लेकर आ जाता है तो ये बिक जाते हैं। तो बिकाऊ लोगों को टिकट काहे दिया भाई? क्योंकि आप पत्रकारिता के नाम पे संपूर्ण दलाली कर रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए, मैं आपसे सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत है, मुझसे आपको नहीं आना था। आपको कहना था कि मैं ऐसे एंकर के शो में नहीं जाऊंगा। आपको स्क्रीन पर दिखना भी है, आपको शो में आना भी है और उसके बाद गाली दीजिएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर नहीं आपको पसंद है शो, आपको चैनल नहीं पसंद है, उठिए जाइए। अरे उठिए जाइए। हमारे जैसे दलों की क्या स्क्रीन है जी? आप क्या है? आप क्या है मुझे ये बताइए। उठा के फेंक दो इसको बाहर। तुम्हारे सर्टिफिकेट के लिए बैठे हैं, सर्टिफिकेट के लिए बैठे हैं। उठा के फेंक दो इसको बाहर। इसकी आवाज कम रखो, इसको स्क्रीन पे रखो, इसको बोलते रहने दो, दिखाते रहो और तुम्हारी आवाज नहीं जाने दूंगा। ये है तुम्हारी औकात। मनोज जी, आप अपना जो भौंकना है वो जारी रख सकते हैं, आपकी आवाज नहीं जाएगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज़ डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले वो होने वाला है टाइम्स नाउ नौबाद के शो देश के मूड मीटर का, जिसमें दोस्तों डिबेट के एंकर सुशांत सिन्हा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी के बीच में आपको काफ़ी तीखी बहस इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक मिनट बस, मैं आपको चौथे सवाल का रुझान बता दूं, फिर मनोज काका पे भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। चौथा सवाल जो हमने पूछा था कि राज्यसभा के जो नतीजे हैं वो क्या बता रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव में मोदी 400 सीट जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। 73% के करीब लोग कह रहे हैं कि हाँ 400 सीटें जीतेंगे। 370 प्लस जीतेंगे ये कहने वाले 24% वोटर, 325 प्लस जीतेंगे ये कहने वाले 3% के करीब वोटर और 272 से कम रह जाएंगे ये कहने वाले 0.4% वोटर हैं। अब मनोज काका अपनी बात कहिए। नहीं, देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं, जो आपका मैंने कहा तो कि ये उतना ही निष्पक्ष और निरपेक्ष है जितना चंडीगढ़ का चुनाव अनिल मसीह से कराया गया। इस पर हमें नहीं कुछ कहना। जो पार्टी इतना आश्वस्त है और जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी इतने आश्वस्त हैं, तो अपने कही गई बातों पर एक साधारण विद्यार्थी, व्यक्ति, पत्रकार प्रतिबद्ध रहता है। और जो मोदी जी जिसके खिलाफ भाषण देते हैं कि ये 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है और उसको तुरंत दूसरे दिन माला पहना लेते हैं, उसका घोटाला खत्म हो जाता है। तो अगर इस देश में सारे तरह के शुचिता का, मर्यादा का अगर महापुरुष मोदी ही हो चुके हैं, तो माफ करिए, इस देश में आकंठ गरीबी, भूखमरी, आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पैमाना क्या है कि हम देश में 111वें नंबर पर हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, इतना डंका बज रहा डंका पति का, और वहीं सबसे गुजरात के ही लोग इस देश से सबसे ज्यादा पलायन करने वाले मुझे बात समझ में नहीं आती मनोज काका। 50,000 से ज्यादा वोट पड़ गए, आपके पास कोई इसका आधार नहीं है। ये निष्पक्ष वोटिंग नहीं हो रही, लेकिन आपने आरोप लगा दिया। आप कह रहे हैं देश में हिटलर शाही चल रही है, लेकिन आप डंकापति बोल सकते हैं। कोई हिटलर होता तो आपको उठा के जेल में डाल देता अभी के अभी। आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ दिया, उस पर मैंने उनसे सवाल भी पूछ लिया। सवाल इस बात का है कि आप अपने ऊपर कब सवाल पूछेंगे? आपके विधायक राम मंदिर का जिक्र करके, प्रभु राम का जिक्र करके क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, इस पर भी तो कभी मंथन कीजिएगा। नहीं, जरूर होना चाहिए सुशांत, जरूर होना चाहिए। राम का मर्यादा, वो लोग राम से क्या सीखेंगे? राम का मर्यादा जो है वो बहुत नियमबद्ध और मर्यादित था। जो लोग जिस पार्टी से चुनाव लड़के आए वो दूसरे पार्टी में, सत्ता में, लालच में या ठेका पट्टा में चले जाए, उनको राम का आप अनुयायी बताएंगे? माफ करिए, राम का ऐसा मर्यादा नहीं थी। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो राम के साथ भी धोखा कर रहे हैं। राम का मर्यादा और राम का आचरण ऐसा था कि वो दल बदलते। राम ने सत्ता को लात मार दिया। और राम की मर्यादा तो ये भी कहती थी कि कोई ये खड़े होकर ना कहे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये बलात्कारियों के लिए ना कहे। ये राम की मर्यादा तो नहीं हो सकती थी। शहजाद पूना वाला जवाब दीजिए आप। नहीं, देखिए, आज मुझे लगता है कम से कम एक चीज का सुखद अनुभव तो संगीत रागी, प्लीज मेरे बीच में नहीं सर। अब ये सर सुशांत जी क्या तरीका है? सुशांत जी मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है भाई? बोलिए, समय कम है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह ने जब औरतों को बलात्कार हुआ था दिल्ली में, तो ये मुलायम सिंह जी बोले थे
कि औरतों से गलती हो जाती है, आदमियों से गलती हो जाती है, ये बात बोले थे। लड़कों से गलती हो जाती है, ये बात बोले थे। बात बिल्कुल सही है। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये जानना चाहिए कि मेरे नेता क्या बयान दिए थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। संगीत रागी जी को कितना सुखद अनुभव होता होगा कि जिन लोगों का राजनीतिक नारा था राम भक्तों पर गोलियां चलाओ, जिन लोगों का राजनीतिक नारा था राम भक्तों पर गोलियां चलाओ, जिनका नारा था मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज वो कह रहे हैं राम की मर्यादा क्या है। तो संगीत रागी जी, आपके विचारों की जीत हुई है, इसके लिए आपको साधुवाद। नहीं सुशांत भाई, बिल्कुल ये जो राय चल रही है और आपकी भी चैनल की पारदर्शिता उतनी ही पारदर्शी है जितना अनिल मसीह के लिए पाठशाला चलाया जा रहा था, जिसको देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा। अनिल मसीह के लिए मैंने कोई पाठशाला नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। कौन था? इकोनॉमिक्स अनिल मसीह के लिए मैंने पाठशाला में कोई शो नहीं किया। आपने जो झूठा वीडियो देखा वो यूट्यूब चैनल पर। आपसे बड़ा झूठा कौन है? आपसे बड़ा झूठा कौन है? बीजेपी को आप पाठशाला नहीं किए? नहीं किया। वीडियो मेरे यूट्यूब पर शो था, पाठशाला नहीं थी। आप पहले झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, उसमें मैंने कहा था कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। झूठ और भ्रम फैलाना छोड़िए। ये बताइए, मोदी लहर कह रही है पब्लिक, आप उस पर अपनी राय रखिए, आज पर बात रखिए। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक सवाल कर पाओगे? बिल्कुल कर पाऊंगा। शो नहीं किया, वो पाठशाला किया, वो आपको नहीं दिखेगा। यही तो दिक्कत है, जो होता है आपको दिखता नहीं, जो नहीं हो रहा है वो आपको दिखाने का प्रयास आप करते हो। तो आपको नहीं दिखेगा ना, क्योंकि आप पत्रकारिता के नाम पे संपूर्ण दलाली कर रहे हैं। आप पूरी तरह से मोदी को काम कर रहे हैं। सुनो, एक मिनट मनोज काका, अगर आप एक मिनट सुनिए, मैं आपसे सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठा कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपको दिक्कत है, मुझसे आपको नहीं आना था। आपको कहना था कि मैं ऐसे एंकर के शो में नहीं जाऊंगा। आपको स्क्रीन पर दिखना भी है, आपको शो में आना भी है, और उसके बाद गाली दीजिएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर नहीं आपको पसंद है शो, आपको चैनल नहीं पसंद है, उठिए जाइए। अरे उठिए जाइए, आप दलाली बोलिएगा, उसके करिएगा, गुस्सा क्या हो रहा है? मैं आपको दलाल बोलूं? तुम्हारे जैसे दलों की क्या स्क्रीन है जी? आप क्या है? आप क्या है, मुझे ये बताइए। उठा के फेंक दो इसको बाहर। तुम्हारे सर्टिफिकेट के लिए बैठे हैं, सर्टिफिकेट के लिए बैठे हैं। उठा के फेंक दो इसको बाहर। इसकी आवाज कम रखो, इसको स्क्रीन पे रखो, इसको बोलते रहने दो, दिखाते रहो, और तुम्हारी आवाज नहीं जाने दूंगा। ये है तुम्हारी औकात। अब शहजाद पूनावाला बोलिए। सुशांत जी, केवल एक वाक्य, क्योंकि गरीब और बहुत ही कठिन प्रश्न से जो लोग जब आते हैं और अपने मकाम को हासिल करते हैं तो उनको मनोज, एक मिनट जरा सा बस बोल दो। मनोज जी, आप अपना जो भौंकना है वो जारी रख सकते हैं, आपकी आवाज नहीं जाएगी। अब बोलिए, आगे बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सागरिका घोष और जो इन लोगों ने राज्यसभा में पत्रकारों को भेजा है, जो चरण वंदना करते, सुप्रिया श्रीनेत को अगले दिन बना दिया था प्रवक्ता से पार्टी के टिकट देकर। सुशांत जी, आपने तो शायद टिकट या राज्यसभा नहीं ली है, तो मुझे लगता है कि वो अपने साथियों को क्या बोल रहे, फिर सागरिका घोष को क्या बोल रहे। और 2 BHK किसको बांटा गया था सबको पता है। एनीवे, छोड़ देते हैं। समाजवादी पार्टी पत्रकारिता पर तो कम से कम ज्ञान ना दे। अब आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, मोदी लहर का आप इंपैक्ट देखिए। अभी जो 3 राज्यों के चुनाव का नतीजा देखें, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और बाकी के 2 राज्यों में भी कांग्रेस आई, तेलंगाना में, पर जो 2 राज्य थे वो हार गई। उसके बाद राम जी के विषय में लगातार मनोज पांडे ने बात रखी थी श्यामा प्रसाद मौर्य के खिलाफ, और मनोज काका आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। हिमाचल में भी अगर आप देखें तो लगातार उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, वो लगातार सुक्कू के खिलाफ बोल रही थी। 1 महीने पहले उन्होंने तो धमकी दे दी थी कि ऐसा चलता रहेगा तो आगे की सरकार कितनी चलेगी। तो भाई, अगर आपको लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई दे तो अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनाई देगी? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्नाटक में, लास्ट एक वाक्य, कर्नाटक में एक हमारे विधायक ने कांग्रेस को वोट डाला है, तो उसको कितनी दलाली से खरीद लिया था भाई मनोज काका, बता दीजिए। आप करें तो चमत्कार हो जाता है, दूसरे करें तो गुनहगार। और एक बार रोहिणी सिंह पर, सागरिका घोष पर और सुप्रिया श्रीनेत पर बोलने की हिम्मत हो तो बोल दो। यहां पर आकर, क्योंकि एक व्यक्ति बिहार से आया है, करीब पृष्ठभूमि से आया, तो उसको गाली बोलकर चले जाओ। बोलिए आपके डिजाइनर पत्रकारों पर हिम्मत है ना मनोज काका? आप मेरे मित्र है, परंतु मुझे आज बोलना पड़ रहा है। नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। ऐसे व्यक्ति पर मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं वो जो जितना बोलना था अनाप शनाप बोल चुके। मैं प्लेटफॉर्म इसके लिए थोड़ी देता हूं, उनको बैठा के रखूंगा। मुझे ये बताइए शहजाद पूनावाला, कि आप पर ये जो प्रश्न है कि भाई कहीं आपने धांधली से, गड़बड़ी से ये चुनाव में क्रॉस वोटिंग तो नहीं करा ली, इसकी एक बड़ी वजह जो है वो हाल में चंडीगढ़ में जो हुआ वो क्यों ना मानी जाए, और उसमें हो सकता है आपने किया हो, क्रॉस वोटिंग करा ली हो। और मुझे क्या बताना चाह रहे हैं आप कि इनके विधायक बिके हुए हैं, बिकाऊ है, मतलब कि कोई थैलिया लेकर आ जाता है तो ये बिक जाते हैं, तो बिकाऊ लोगों को टिकट काहे दिया भाई? ठीक है सुशांत जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात पर एतराज है कि राष्ट्रीय चैनल पर किसी पार्टी का प्रवक्ता आकर के दल्ले और ऐसी जैसी भाषा व्यक्त करे। मुझे लगता है यह नीचता की पराकाष्ठा है, ये असभ्यता की पराकाष्ठा है। किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार के डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को यदि वो चैनल पर भेजते हैं तो सिर्फ अपनी पार्टी का वो पतन करवा रहे हैं, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नहीं, इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, मुझे लगता है। मतलब ये नहीं है कि ये आज क्रॉस वोटिंग हो गई, उसका फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। वो सभी को गाली दे रहे हैं। नहीं, फ्रस्ट्रेशन जो भी हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में हम किसी को गाली गलौज और पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वैसे सुशांत सर ने बहुत अच्छी तरह से धोया इसको।
तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट आप हमें जरूर करिए, और आप मेरे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हमें दीजिए इजाज़त, ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।